हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वेश्चन 23 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आऊं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। हम एक ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास एक एरे दी हुई रहेगी एंड हमारा सी प्रोग्राम बता दे कि उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले से एक एरे को डिफाइन कर दिया, उसमें मैंने 10 एलिमेंट्स डाल दिए एंड इसमें से हमें पता करना है कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, पहले से एरे को डिफाइन कर दिया। हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर तुम्हें ये चीज सीखना है कि कैसे हम एक एरे बनाते हैं, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, कैसे वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, तो वो सारी चीज तुम क्वेश्चन 22 में देख लो। मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे से बताई है। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास एरे दिया हुआ है, एरे में 10 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है मैंने डिफाइन भी कर दिया कि टोटल 10 एलिमेंट्स रहेंगे मैक्सिमम, एंड सारे वैल्यूज मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, एंड हमें पता करना है इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें आपको लार्जेस्ट एलिमेंट पता करना है, चाहे आपको 3 नंबर दिए हुए या 10 नंबर दिए हुए, या आपको एरे के एलिमेंट्स में से पता करना है कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अज्यूम करना पड़ता है किसी एक नंबर को कि हाँ ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक डब्बा बना लेता हूं लार्जेस्ट नंबर नाम से। मैंने एक डब्बा बना लिया लार्जेस्ट नंबर नाम से। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास टोटल 10 एलिमेंट्स है ना। इन 10 एलिमेंट्स में से मेरे को एक नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ ये लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, ये चीज तुम्हें अज्यूम करनी पड़ेगी। लाइक इतने ये एलिमेंट्स है, मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि जो नंबर हमारा 0th इंडेक्स पे, यानी जो नंबर हमारा पहले पोजीशन पे, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। इस चीज को तुमको अज्यूम करना पड़ेगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो फिर मैं क्या करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, ये मान लेता हूं कि हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, जो हमारा एरे है उसमें जो 0th इंडेक्स पे नंबर है, यानी जो हमारा पहले पोजीशन पे जो नंबर है, यानी 0th इंडेक्स। पहला पोजीशन क्या होता है, पहला पोजीशन का इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। तो मैं ये चीज पता है, किसी भी एरे में जो पहला जो एलिमेंट होता है कौन से इंडेक्स पे होता है, 0th इंडेक्स पे होता है। तो आपको ये चीज अज्यूम करना पड़ेगा, किसी एक नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा कि ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, एंड बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम उसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जिस नंबर को हमने मान लिया लार्जेस्ट नंबर, उससे हम कंपेयर करेंगे बाकी नंबर्स को, एंड तब हमें पता चलेगा कि सच में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अभी के लिए हमने ये मान लिया कि हमारा लार्जेस्ट नंबर जो नंबर 0th इंडेक्स पे यानी पहले पोजीशन पे वो है। ठीक है, अब हम कैसे कंपेयर करेंगे सारे एलिमेंट से बारी बारी। तो जब भी तुम्हें इस टाइप की चीजें करनी होती है, हमें क्या काम आता है, वाइल लूप काम आता है, या फोर लूप ही लगा दो। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूं, फोर लूप ही लगा देता हूं। फॉर, अब क्या करोगे, i इज इक्वल टू इन i इज इक्वल टू 1। अब मैंने 1 से क्यों स्टार्ट किया, मैंने 1 से क्यों स्टार्ट किया, देखो मैंने 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पहले 1 यानी इंडेक्स, 1 यानी क्या है इधर, बेसिकली इंडेक्स है। अभी रुको मैं पूरा चीजें लिख देता हूं फिर मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, मैं मेरे को सब लिख लेने दो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने i की वैल्यू दे दी 1, इसलिए क्योंकि मैंने तो ये ऑलरेडी मान रखा है कि जो नंबर मेरा 0th इंडेक्स पे, मैंने क्या मान रखा है, मैंने ये मान रखा है कि जो नंबर मेरा 0th इंडेक्स पे विच इज 10, वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी लार्जेस्ट नंबर है। मैंने ये चीज को अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अब फिर मैंने क्या करूंगा, मैं बाकी कौन से नंबर्स को से कंपेयर करूंगा। ठीक है, जो नंबर इंडेक्स 1 पे से लेके लास्ट तक, ठीक है, जो नंबर इंडेक्स 1 पे यानी जो सेकंड पोजीशन पे, उससे लेके मैं लास्ट तक के सारे नंबर्स को कंपेयर करूंगा फर्स्ट नंबर से। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड नंबर है विच इज 30, वो कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसीलिए फर्स्ट से स्टार्टिंग की है मैंने, इसीलिए i की वैल्यू मैंने 1 दी है। एंड i शुड बी लेस देन 10, यानी जो इंडेक्स है वो 1 से बढ़ता 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 लेस देन 10 तक जाए। 10 के बराबर क्यों नहीं जाए, क्योंकि ये जो हमारे एरे है इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल इसका इंडेक्स कितना हुआ, 9 ही हुआ, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 स्टार्ट होती है। भले तुम्हारा ये जो 10th पोजीशन पे जो नंबर है 70, ये है तुम्हारा 10th पोजीशन पे, पर इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स 9 होगा, इसीलिए मैंने इसे कह दिया i शुड बी लेस देन 10, एंड हर राउंड में i की वैल्यू एक एक बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ, ठीक है, इफ जो हमारे एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू है, ठीक है, एरे 1 i, जो हमारे एरे के एलिमेंट्स है, अगर वो ग्रेटर होते हैं, किससे ग्रेटर होते हैं, लार्जेस्ट नंबर से, अगर वो ग्रेटर होते हैं लार्जेस्ट नंबर से,
तो उस केस में क्या करियो, उस केस में ये करियो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लार्जेस्ट नंबर बना दे, यानी लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू एरे आई। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। रुको मैं तुम्हें समझाता भी हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फॉर लूप लगाया, मैंने इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना, कंपेयर करना स्टार्ट किया, 9th पोजीशन तक मैं गया। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक मैं गया, एंड इन सारे नंबर्स को मैंने किससे कंपेयर किया, इस वाले नंबर से कंपेयर किया, 0th इंडेक्स वाले नंबर से। क्यों? क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया था कि मेरा लार्जेस्ट नंबर यही है। ठीक है, फिर मैंने कंपेयर किया, फिर मैंने एक कंडीशन लगाया लूप के अंदर कि अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट या ये एलिमेंट या जितने भी 9th इंडेक्स तक के जो भी एलिमेंट्स है, अगर वो बड़े हो जाते हैं हमारे लार्जेस्ट नंबर से, जिस नंबर को मैंने लार्जेस्ट नंबर माना है उससे अगर वो बड़े हो जाते हैं, तो हम अपने सी प्रोग्राम को बता रहे हैं तब उस पर्टिकुलर नंबर को तुम लार्जेस्ट नंबर घोषित कर दो। ठीक है, तब क्या करना, उस पर्टिकुलर नंबर को तुम लार्जेस्ट नंबर घोषित कर देना। तब जो भी तुम्हारा लार्जेस्ट नंबर रहेगा इस एरे में, ठीक है, अब इस एरे में जो भी तुम्हारा लार्जेस्ट नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर वाले डब्बे में जाके स्टोर हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना, सिंपल उस वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलो प्रिंट कैसे करते हैं। अब आ जाओ तुम वाइल लूप के, अपने फोर लूप के बाहर आ जाओ। ठीक है, प्रिंट इफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इज, ठीक है, परसेंटेज ही, क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है हमें। एंड जो हमारा आंसर है वो कौन से डब्बे में सेव है, लार्जेस्ट नंबर वाले डब्बे में सेव है। तो कॉमा के बाद क्या लिखोगे, उस डब्बे का नाम विच इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दोगे। तो अब हम कोड को स्टार्टिंग से देखते हैं फिर से। मैंने क्या किया, देखो मैंने ध्यान से देखना चीजें को। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक एरे बना दिया। ठीक है, मैंने एक एरे बना दिया, उसमें 10 एलिमेंट्स को मैंने स्टोर कर लिया, 10 30 50 80 100 200 600 10 20 70। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक डब्बा बना दिया मैंने लार्जेस्ट नंबर नाम का, और ये अज्यूम कर लिया कि जो नंबर हमारा 0th इंडेक्स पे, यानी पहला जो नंबर है वही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तुमको मानना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैंने लूप बनाया। क्यों मैंने लूप बनाया, बाकी सारे नंबर से कंपेयर करने के लिए। उसके बाद मैंने i1 किया एंड लेस देन 10 किया, ताकि सारे इंडेक्स वाले नंबर्स पे जाए वो। ठीक है, कहां से, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो, यानी यहां से स्टार्ट हो एंड लास्ट तक जाए वो। ठीक है, एंड आई हर राउंड में एक एक बढ़ता जाए, यानी इंडेक्स हर राउंड में एक एक बढ़ता जाए। ठीक है, इतना समझ गए तुम लोग। उसके बाद से मैंने इफ कंडीशन लगाया कि अगर ये जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेके 9th इंडेक्स तक जो भी नंबर्स हैं, अगर वो बड़े हो जाते हैं लार्जेस्ट नंबर से, तो तुम क्या करना, उस पर्टिकुलर नंबर को लार्जेस्ट नंबर बना लेना। ठीक है, उस पर्टिकुलर नंबर को क्या करना, लार्जेस्ट नंबर वाले डब्बे में डाल देना। फिर मैंने लास्ट में क्या किया, फाइनली जो हमारा लार्जेस्ट नंबर वाले डब्बे की वैल्यू थी उसे प्रिंट कर दी। तो चलो अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। चलो रन पे क्लिक करते हैं। परफेक्ट गाइस, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज 600। तो चलो एक बार अपने एरे को देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एरे, 10 30 50 80 100 200 600 10 20 70। तो इसमें हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ऑफ कोर्स तुम्हें देख के ही लग रहा है हमारा लार्जेस्ट नंबर 600 है। ठीक है, हमारा लार्जेस्ट नंबर 600 ही है। तो हमारा परफेक्ट आउटपुट भी आ गया था कि द लार्जेस्ट नंबर इज 600। अब मैं क्या करता हूं, लास्ट वाले नंबर को 700 कर देता हूं। तो अब हमारा आउटपुट बेसिकली आना चाहिए 700। तो देखते हैं, अगर आता है तो हमारा प्रोग्राम सही है। परफेक्ट गाइस, देखो हमारा आउटपुट आ गया, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज 700। तो देखो कितना परफेक्ट प्रोग्राम था, मैंने तुम्हें एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दिया। पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसा समझाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ आया। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।